वो सब दीदियों ने मुझे दिए हैं, मैं सब उसे कैसे दे सकता हूँ? गू पापा गंभीर आवाज में कहते हैं। आ चेन उनका सगा छोटा भाई है। चाहे अभी तुम लोगों में दूरी हो, लेकिन खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है। थोड़ा समझदारी दिखाओ। इतने सारे गिफ्ट्स तुम अकेले भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तीनों बहनों के मन में उलझन भर जाती है। वे सोचती हैं, अगर हम गुचेन की तरफदारी करें तो ऐसा लगेगा जैसे हम अपने असली छोटे भाई के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं रखते। लेकिन अगर उसकी मदद न करें, गू हुआई को इतनी परेशानी में देखकर हमारे दिल में भी तकलीफ होने लगी। आखिर इतने सालों तक अपना असली छोटा भाई नहीं मिला था, इसीलिए हमने अपना सारा प्यार गू हुआई पर ही लुटा दिया। इतने सालों में ये आदत बन चुकी थी। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हो। इससे गिफ्ट निकलवाना इसे मार डालने से भी मुश्किल है। न देना है तो मत दे, जैसे मुझे इनके गिफ्ट्स की इतनी चाह है। फिर तुम इस भारी माहौल को तोड़ते हुए बोल पड़ते हो, वैसे भी मैंने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। अगर उसे इतने ही गिफ्ट चाहिए तो समझ लो वो सब मेरी तरफ से उसे गिफ्ट है। तुम्हारी नजर तीनों बहनों पर घूमती है, लेकिन उन्हें अचानक सख्त होकर जड़ सा खड़ा देख तुम चुप हो जाते हो। क्या ये दीदियां मुझे इतना नापसंद करती हैं कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? फिर तुम गुमा की तरफ मुड़कर कहते हो, माँ मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। गुमा हल्की सी आह भरती है। ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगी, सिर्फ हम दोनों। ये बात जानबूझकर गू हुआई को सुनाने के लिए कही गई थी। मतलब साफ था, कोई और साथ नहीं आएगा। गू हुआई सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था और उसके नाखून हथेली में धंस गए थे। वो मन ही मन सोच रहा था, गूचेन, कौन चाहता है तुम्हारी एहसान वाली दया? फिर गू हुआई खड़ा हुआ और रोती हुई आवाज में बोला, मॉम, डैड, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। गू हुआई के जाते ही गू वानचिन भी तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन गू माँ ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? माँ, आ हुआई की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर उसे देख लेती हूँ। क्या देख रहे हो? बस एक ही बार हुआ था, उससे क्या हो जाएगा? जे इतनी चिंता हो रही है क्या? बड़ी दीदी का तो सच में गू हुआई से सच्चा प्यार है। चुप रहो। गुवानचिन अचानक जोर से चिल्ला उठी, जिससे सब लोग चौंक गए। अपनी हालत समझते ही उसने जल्दी से माफी मांगी। सॉरी माँ, मैं आप पर नहीं चिल्ला रही थी, मैं बस। माँ गू का चेहरा खराब हो गया और वो बैठ गई। अभी अभी अपने असली भाई से मिली हो और तुम्हारा रवैया ऐसा है? गुवानचिन बेबस होकर बोली। माँ, आ हुआई का चेहरा बहुत खराब लग रहा है। आप जानती हैं ना, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। उसने इतने सारे गिफ्ट्स लिए हैं, फिर क्या खराब है? मुझे तो लगता है वो खुशी से